हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज हम क्लास 7th का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, जिसका हेडिंग है इनसाइड अवर अर्थ। अर्थ के अंदर। अर्थ अवर होम लैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। हमको पता है कि सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है अर्थ। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और आज तक हम यही जानते हैं कि सिर्फ अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल है। It is constantly undergoing changes inside and outside. अर्थ एज अ प्लैनेट, उसके अंदर में और प्लैनेट के बाहर दोनों में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं डेली बेसिस पे। Have you ever wondered what lies inside the interior of Earth? What is Earth made up of? क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ का जो ये प्लैनेट है, जब हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो हम ऐसा गोल गोल बना लेते हैं बॉल जैसा, और वो उसको हम बोलते हैं कि ये अर्थ है, ये मर्क्यूरी है। पर एक्चुअली उस अर्थ के अंदर है क्या? क्या आपने सोचा है, या कभी आपने ये सोचा है कि अर्थ बना हुआ किससे है? तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हम पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है? इट इज लाइक एन अनियन। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड द अदर। जब आप प्याज को अगर दो साइड बीच से काट दोगे, दो पार्ट जैसे ही होता है, तो आप देखोगे एक सबसे अंदर एक लेयर है, उसके ऊपर और एक लेयर है, फिर ऐसा लेयर है। तो ऐसे ही अर्थ भी हमारे सेंटर से बहुत सारे लेयर्स होते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स जैसा बना हुआ है। जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये सबसे पतला लेयर है और इसका जो थिकनेस है वो 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर एक्चुअली ये अर्थ के डायमीटर के हिसाब से बहुत छोटा है। तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक है। ऑन द कॉन्टिनेंटल masses it is and only 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। कॉन्टिनेंटल masses किसको बोलते हैं? जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, सब कॉन्टिनेंट्स है। ऑन द कॉन्टिनेंटल masses एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पे 35 है, और जहाँ पे ओशंस है वहाँ पे उसके थिकनेस सिर्फ 5 किलोमीटर है। तो जब ओशंस जहाँ आ जाता है वहाँ पे पानी हो जाता है, तो वहाँ पे अर्थ का एरिया या क्रस्ट का एरिया जो है वो, उसका जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर तक रहता है। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर द सिलिका एंड एल्यूमिना। एल्यूमिना और सिलिका ये है मेन कंस्टिट्यूएंट, ये मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट है अर्थ का। और सिलिका का Si और एल्यूमिनिया का Al, तो इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है Cl। इट इज कॉल्ड एज Cl। Si सिलिका एंड Al इज फॉर एल्यूमिना। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें है सिलिका और एल्यूमिना, जबकि ओशन का जो क्रस्ट है, ओशन में जो ये 5 किलोमीटर का जो क्रस्ट है वहां पे मैक्सिमम होता है सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसको बोलते हैं सीमा, SIMA। जस्ट beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर। तो देखो ऊपर में है क्रस्ट, उसके बाद ये येलो कलर का जो है वो है मैंटल, और उसका जो लेंथ है वो होता है 29 किलोमीटर्स क्रस्ट के नीचे। क्रस्ट अगर लैंड सरफेस या कॉन्टिनेंटल सरफेस बोले तो 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर से अब अंदर और जाएंगे 2900 किलोमीटर, तो अब आपका आएगा मैंटल। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 या 3500। अब उसके अंदर जो ये रेड कलर का पार्ट है वो है हमारा कोर, जो कि है 3500 किलोमीटर। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है निकल और आयरन, इसीलिए बोलते हैं उसको नाइफी, NIFE, निकल एंड फेरस। फेरस जो है वो आयरन का ही एक फॉर्म है, उसीलिए उसको बोला जाता है फेरस, FE। तो NIFE। तो सबसे आउटर में हो गया Cl, SiAl, फिर हो गया सीमा, फिर हो गया नाइफी, NIFE।
The central core has high pressure and temperature. High temperature and pressure, सबसे अंदर में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है और टेम्परेचर भी होता है. अब हम आते हैं ये ऊपर में एक बॉक्स. डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड is in South Africa. It is about 4 kilometer deep. In search of oil, engineers have dug a hole about 6 kilometer deep. वो 4 किलोमीटर डीप में ही एक माइन था. जब रिसर्चर्स ने 6 किलोमीटर डीप किया तो उससे वहां से डीपेस्ट माइन निकल आया. टू रीच to the center of the earth, you will have to dig a hole of 6,000 kilometer deep on the ocean floor. Ocean floor से अगर आप 6,000 किलोमीटर तक का छेद बनाए या होल बनाते जाए तो उस होल से आप अर्थ के सेंटर तक पहुंच सकते हैं. पर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि जहाँ इनर कोर आता है, इनर कोर जो है वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. फिर हम आते हैं, डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. 84% कंसिस्ट ऑफ मैंटल एंड 15% ऑफ द कोर. सबसे कम जो है वो क्रस्ट है, सबसे ज़्यादा जो है मैंटल है और बीच में 15% होता है कोर. द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6,371 किलोमीटर. नेक्स्ट आता है रॉक्स एंड मिनरल्स पे. The earth crust is made up of various types of rocks. बहुत अलग अलग वेराइटीज के रॉक्स से अर्थ क्रस्ट बना हुआ है. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. जो natural mass of mineral matter है जिससे अर्थ क्रस्ट बना है उसको हम बोलते हैं रॉक. तो रॉक जो है वो अलग अलग काइंड के होते हैं, अलग कलर, अलग साइज और अलग टेक्सचर के होते हैं. उसको छुओगे तो आपको उसको फील अलग होगा. जैसे आपके पास प्यूमिक स्टोन्स है, उसको छूते हो तो अलग लगता है. जो मार्बल है वो स्टोन्स अलग लगता है, तो उसका कलर भी अलग होता है, साइज, टेक्सचर सब अलग होते हैं. तो रॉक्स को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक. व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड. जो मॉल्टन है, सबसे अंदर जो मैग्मा था या मैंटल था, वो जब ठंडा होता है तब वो सॉलिड हो जाता है और इस सॉलिड से जो रॉक्स बनता है इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स. जब गरम वाला मैग्मा ठंडा होके जम जाता है तो जो रॉक बनता है वो है इग्नियस रॉक. ये प्राइमरी रॉक है. इग्नियस रॉक 2 तरह का होता है. पहला है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरा है एक्सट्रूसिव रॉक्स. दे आर also called primary rocks. There are two types of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rocks. वर्ड ओरिजिन पढ़ लेते. इग्नियस का वर्ड आया है लैटिन वर्ड इग्निस से, जिसका मतलब है फायर. आग से जब कोई पिघला हुआ सॉलिड हो जाए तो वो इग्नियस हो गया. सेडिमेंट्री वर्ड आया है सेडिमेंटम वर्ड से, जिसका मतलब है सेटल डाउन होना. तो वो रॉक्स जो कि सेटलमेंट के कारण बन रहा है. कुछ भी अगर मान लो आप एक ग्लास में पानी ले रहे हो, उसमें थोड़ा सॉइल डाल रहे हैं और उस सॉइल को हिला दिए, फिर थोड़े देर के बाद आप देखोगे कि वो सॉइल नीचे बैठने लग रहा है. बोलते हैं सेटने को बोलते हैं सेडिमेंटेशन. अब बहुत महीनों तक अगर वो ऐसा बैठते गया और पूरा पानी सूख गया तो फिर वो जो सॉइल था वो अब कड़क हो जाएगा. तो वैसे रह के वो रॉक में कन्वर्ट होता है. तो उस तरह के रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक बोल सकते हैं. मेटामॉर्फिक होता है, वर्ड है मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब है जो अपने फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है. तो हम इस सब वर्ड्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर में दिया हुआ है. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस. जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसके अंदर से पहाड़ टूट के अंदर का जो लावा है वो बाहर आता है. तो ये लावा कैसा है, लावा कब निकलता है, जब अंदर में जैसे कोई पानी है, पानी अगर बहुत उबल रहा है तो वो उबल के पानी ऊपर से बाहर गिर सकता है. मोस्टली आप देखोगे कि जब चावल गंजी में घर में बैठता होगा तो चावल में पानी उबल के चावल का जो फेन है वो पूरा गिर जाता है बाहर. तो ऐसा
ऐसा ही होता है लावा में भी। लावा में जो अंदर में रहता है वो बहुत गर्म होता है और बहुत हॉट होता है, तो जैसे उसको कोई ओपनिंग मिलता है उस ओपनिंग से वो पूरा बाहर आ जाता है। तो लावा इज एक्चुअली फेरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। अंदर से वो बाहर आता है, और जैसे ही बाहर आता है तो टेम्परेचर उसका कम हो जाता है। अंदर में तो उबल रहा था, जैसे ही बाहर आता है तो वो टेम्परेचर कम हो गया। अब वो टेम्परेचर कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. अब ये कैसा रॉक है, अंदर से बाहर आया वाला लावा है जो कि रॉक में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। They have a very fine granited structure. For example, basalt. Basalt जो है वो extrusive igneous rock का example है। The Deccan Plateau is made up of basalt salt. Sometimes the molten magma cool deep inside the earth crust. ये जो मैग्मा है वो कभी कभार अलग अलग मैंटल, जैसे हमने मैंटल पढ़ा, हमने यहाँ पे मैंटल पढ़ा कि ये 2900 किलोमीटर का है। तो 2900 किलोमीटर में अगर मान लीजिए 2000 किलोमीटर तक हम बाहर हैं, तो 2000 किलोमीटर का टेम्परेचर अलग होगा और 2900 का टेम्परेचर अलग होगा। जब हम आउटर सरफेस की तरफ पहुंचते जाते हैं, क्रस्ट की तरफ पहुंचते हैं, तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। पर अगर वही मैग्मा बाहर ना आके अंदर में ही सॉलिड हो जाए तब उसको बोलते हैं इनक्रूसिव इग्नियस। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks so formed are called as intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. उसमें बहुत सारे दाने होते हैं। Granite is an example of such a rock. Grinding stones used to prepare paste, powder or spices and granite are made up of granite. ग्रेन्स का पीसना है या कोई स्पाइसेस को पीसना है, तो जिस पत्थर में पीसा जाता है उसको वो बना होता है ग्रेनाइट से। रॉक्स roll down, crack and hit each other and are broken into small fragments. These smaller fragments are called as sediments. Rocks एक जगह से धक्का खा के दूसरी जगह पहुंचा, कहीं पे क्रैक हो गया, फिर वो एक के ऊपर एक जमने लगा। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो हवा से उड़ के आए, पानी में बह के आए, नदी में बह के आए, तो कहीं एक जगह जाके डिपॉजिट होने लग गया, जमने लगा, तब जाके जो रॉक बनेगा दैट इज सेडिमेंट्स. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock. These types of rock are called as sedimentary rock. अब ये छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े हैं, वो धीरे 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 प्रेस होते होते एक अलग रॉक का शेप या स्ट्रक्चर ले लेगा. तो इस तरह से जो कंप्रेस हो रहा है और हार्ड बन जा रहा है, इस रॉक को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक. फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. अब ये सारे जो रॉक से कहीं कहीं से तैर के आए या कहीं से हवा से विंड के पार्टिकल्स के साथ वो आए, तो इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कुछ प्लांट्स के टुकड़े हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स के टुकड़े भी हो सकते हैं. तो ये सब एक तरह का फॉसिल्स बन सकता है. कौन? सेडिमेंट्री रॉक्स. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under great heat and pressure. Igneous rock या फिर sedimentary rock को बहुत excessive heat या pressure देके हम उसको दूसरे तरह से एक नए रॉक में चेंज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. जैसे कि जो क्ले है ये चेंज हो जाता है स्लेट में, लाइमस्टोन जो है वो चेंज हो जाता है मार्बल में. तो इसीलिए स्लेट या मार्बल का रेट ज़्यादा है, क्ले का रेट ज़्यादा नहीं है, लाइमस्टोन का रेट ज़्यादा नहीं है. पर इसको जब हम कुछ एक्शन से या कुछ मेहनत करके उसको मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका इसलिए इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है. और ये जो कन्वर्टेड रॉक्स है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स.
Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. जो hard rocks है उससे हम रास्ता बना सकते हैं, houses बना सकते हैं या building बना सकते हैं. You use stones in many games. For example, 7 stone in Pittu, hop notch, कितकित, 5 stones गिट्टी. ये सारे जो गेम्स है ये आप खेलते हो और इसमें हम छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, और ये जब टुकड़े हैं उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप पता कर सकते हो कि ये इग्नियस रॉक है कि सेडिमेंट्री रॉक है कि मेटामॉर्फिक रॉक है. अब ये जो पिक्चर्स बने हुए हैं आपको बोला है कि ये कौन से रॉक्स है. तो ये व्हाइट मार्बल्स है, ये रेड सैंडस्टोन है. तो ये किस तरह के रॉक्स है, इन तीनों में से आप कमेंट्स करके बताइए. You will be surprised to know that one type of rock changes into another under certain condition in a cyclic manner. ये देखो, ये जो नीचे डायग्राम बना हुआ है ना, ये साइक्लिक कन्वर्शन है. ऐसे नहीं है कि अचानक से एक बार ऐसा हो गया, दूसरी बार किए तो दूसरा हो जाएगा. और ये साइक्लिक मैनर को बोला जाता है रॉक साइकिल. This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाता है rock cycle. You have already learned when the molten magma cools, it solidified to become igneous. अब मैग्मा यहाँ से रिलीज हो रहा है और ये जैसे ही कूल हो गया तो ये बना दिया आपका igneous rock. उसके बाद क्या हो रहा है, these igneous rocks are broken down into smaller particles that are transported and deposited to form sedimentary. अगर ये igneous rock by nature टूट गया है, छोटे छोटे टुकड़े हो गए और उसके बाद उससे नया रॉक बन रहा है तो ये हो जाएगा sedimentary, क्योंकि ये यहाँ से मूव होगा, फिर कंप्रेस होगा, कंप्रेस होकर नया रॉक बनेगा. तो ये है sedimentary. When the igneous and the sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. आप igneous से भी metamorphic बना सकते हो और sedimentary से भी metamorphic बन सकता है. These metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. अगर ये metamorphic rock को बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर मिले तो ये वापस से पिघल भी सकता है, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म नहीं होता है. This molten magma again can cool down and modified into igneous rocks. तो ये साइक्लिक प्रोसेस है. मैग्मा से igneous, igneous से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री वापस सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री से मैग्मा में भी कन्वर्ट हो सकता है, इग्नियस मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकता है. तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम रॉक साइकिल. तो लास्ट पार्ट में है हम rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical properties. Minerals में कुछ specific substances से बना होता है, इसकी कुछ properties physical properties होती है और कुछ specific chemical properties होती है. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, जैसे कि coal, natural gas या petroleum. They are also used in industries like iron, aluminium, gold, uranium, etc. In medicine, in fertilizers, etc. तो ये medicines, fertilizers, ये सब में हम minerals का यूज करते हैं. तो ये छोटा सा चैप्टर है, आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार अच्छे से रीड कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा. आपको यहाँ पे ये रॉक साइकिल याद करना है, यहाँ पे ये 3 डेफिनेशंस याद करेंगे तो आपको रॉक्स के वेराइटीज याद हो जाएंगे. इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स पढ़ना है और यहाँ पे ये डायग्राम पढ़ना है, और क्रस्ट का कितना थिकनेस है, मैंटल का कितना है और इनर कोर का कितना थिकनेस है. और यहाँ पे ये पढ़ना है सिलिका एल्यूमिना, सिलिका मैग्नीशियम, और इस पेज में है निकल एंड फेरस. तो आप ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसलिए मैंने आज एक दिन में कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो तब तक आज इस चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए. अगर कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए. जो भी व्यू कर रहे हैं मेरे इस वीडियोस को वो अपना नाम या अपना लोकेशन कमेंट्स में लिखिए. 1-2 सेकेंड ही लगेगा आपको कमेंट्स में लिखने पे, पर मुझे थोड़े से इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं उसके बारे में. एनीवेज, कीप स्टडिंग, कीप सेफ. बाय बाय.